एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल हामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। सीटेट की परीक्षा जो हमारी 7 और 8 फरवरी को हुई थी, इसकी आंसर की हम लोगों के सामने कल अनाउंस हो गई थी। अब देखिए, आंसर की के साथ साथ आप लोगों के माइंड में कई सारे यहाँ पे डाउट हैं, जैसे कि आप लोगों की जो आंसर की आई है वो एक फाइनल आंसर की है, या फिर आप लोगों की कोई रिवाइज आंसर की यहाँ पे आप लोगों की रिलीज होगी, या फिर साथ ही आप लोगों की आंसर की के साथ साथ यहाँ पे ओएमआर शीट दी गई है। और इसके अलावा हम लोगों को क्वेश्चंस को चैलेंज करने के लिए भी बोला गया है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को लगता है कि डाउट है, तो आप उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस के आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से 81 मार्क्स में और जनरल कैटेगरी से जैसे कि 88 या 89 मार्क्स में है, उन कैंडिडेट को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग जब अपनी आंसर की यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो आप लोगों को देखना है कि आप लोगों के सेट में कोई बोनस मार्क्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब ये बोनस मार्क्स क्या है, इसको जरा मैं एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों के सामने ये जो हमारी आंसर की आई थी, इसकी पीडीएफ मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। अगर मैं इस पीडीएफ को यहाँ पे ओपन करती हूँ, तो देखिए, इस पीडीएफ के अंदर आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पे दिखेंगी। यह आप लोगों का 8 फरवरी का पेपर है, और अगर मैं इस पेपर को यहाँ पे ध्यान से देखती हूँ, तो इस पेपर सेट के अंदर जिसमें मैथ साइंस के क्वेश्चन दिए गए, मतलब सभी पेपर सेट में ये देखा गया है कि कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जिनके आंसर में हम लोगों को यहाँ पे Z दे रखा है। अब देखिए, अगर आप लोगों के पेपर सेट में इस तरीके से Z दे रखा है, मींस आप लोगों को यहाँ पे बोनस मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन के मार्क्स आप लोगों को क्या करने हैं, अपने आंसर्स में यहाँ पे काउंट करने हैं, क्योंकि ये जो Z है इसका मतलब है मार्क्स फॉर ऑल। अब अगर हम एक ही पेपर सेट देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक Z आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। इवन इस पेपर सेट में, यानी कि 8 फरवरी को जो ये आप लोगों का सीटेट का पेपर हुआ था, खास करके साइंस मैथ्स का, इसके अंदर टोटल आपके 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप लोगों को यहाँ पे बोनस मार्क्स दिए गए हैं। और ये 3 क्वेश्चन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एक हो गया ये 78 क्वेश्चन, एक हो गया यहाँ पे आप लोगों का 57 क्वेश्चन, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए एक ये क्वेश्चन हो गया, एक 84 हो गया, और साथ ही 78, यानी कि इस पेपर सेट में 3 ऐसे मार्क्स हैं जो कि सभी कैंडिडेट को मिलेंगे। तो आप लोगों को अपने पेपर सेट में सबसे पहले तो ये मैच करना है कि आपके पेपर सेट में कोई बोनस मार्क्स है या नहीं है। अब देखिए, एक और सवाल आप लोगों के माइंड में होगा कि ये जो आपका Z है, इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शन में यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए, आप लोगों के जो आंसर की है, इसमें लास्ट में हम लोगों को एक रिमार्क दिया गया है, यानी कि अगर आपके पेपर में यहाँ पे Z लिखा है, तो Z का मतलब है मार्क्स फॉर ऑल। इसके अलावा Z के अलावा अगर हम देखें A लिखा हुआ है, तो A का मतलब क्या है, A अगर किसी आंसर में लिखा है, इसका मतलब है कि 1 और 2, यानी कि किसी कैंडिडेट ने अगर आपका फर्स्ट या सेकेंड ऑप्शन में टिक किया है, तो दोनों ही कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा ये जो आपका यहाँ पे B है, B का क्या मीनिंग लिखा हुआ है, B का यहाँ पे हम लोगों को यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है 1 और 3। तो इस तरीके से फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जिसने टिक किया है उसको मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके के ऑप्शन जिनमें इस तरीके के अल्फाबेट्स लिखे हैं, उनको आप सबसे पहले तो गौर करेंगे कि आपके पेपर में इस तरीके के अल्फाबेट है या नहीं है। अब इसके अलावा हम लोगों का ये जो बोनस मार्क्स है, बोनस मार्क्स के साथ साथ आप लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट है कि चैलेंज करें या ना करें। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगी कि ऐसे क्वेश्चन जो कि आप लोगों के पेडागोजी बेस्ड लग रहे हैं, यानी कि चाहे आप मैथ्स की पेडागोजी में देख रहे हो, चाहे आप साइंस के पेडागोजी में देख रहे हो, इवन आप सोशल साइंस की पेडागोजी में देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि इनको आप चैलेंज ना करें। क्योंकि देखिए, इन क्वेश्चंस को अगर आप चैलेंज करते भी हैं, तो इन क्वेश्चंस में हम लोगों को मार्क्स नहीं मिलते। तो आपको पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन को तो स्किप करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो कि आप लोगों की एनसीईआरटी बेस्ड है खास करके, उन क्वेश्चंस को आप लोगों को यहाँ पे अगर आपको मिस्टेक लगता है, तो तब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो कि आप लोगों का कंटेंट बेस्ड है और इसका आपके पास
प्रॉपर प्रूफ है जिसको आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे चैलेंज करिएगा। बिकॉज यहाँ पे चैलेंज करते हैं बट यहाँ पे हम लोगों के आंसर की जो है बहुत रेयर केस में ही हम लोगों के चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो चैलेंज है आप लोगों को पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन में नहीं करने, और साथ ही ऐसे क्वेश्चन जो कि कंटेंट बेस हैं उनमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जिनका एक पर्टिकुलर प्रूफ है जिसको आप यहाँ पे वेरीफाई कर सके, वो भी किसी गूगल या फिर कोई अदर साइट के आप लोगों को प्रूफ नहीं लेने। आप लोगों को प्रॉपर एनसीईआरटी का जो कंटेंट है उसके प्रूफ के बेसिस पर ही आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और डाउट कि आप लोगों की ये जो आंसर की आई है और इसके बाद जो चैलेंज करने को बोला गया है, इन दोनों के बीच में क्या कोई आप लोगों की रिवाइज आंसर की आएगी? देखिए, हम लोगों के सामने हमेशा ही ये डाउट होता है कि हमारी कोई रिवाइज आंसर की आएगी, तो इस तरीके की कोई रिवाइज आंसर की आप लोगों की यहाँ पे अपलोड नहीं होती। यानी कि जो आपके आंसर की अभी आ गई है उस आंसर की में अगर कोई चेंजेस होते भी हैं तो उस चेंजेस के साथ साथ आप लोगों का पहले यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट होगा ये एक फाइनल रिजल्ट होगा, इसमें जो भी आपके मार्क्स होंगे, इवन इस रिजल्ट के आने के विद इन 1 वीक, यानी कि इस रिजल्ट के आने के बाद आप लोगों की ये जो OMR जो आप लोगों की आंसर की है उसके बाद रिलीज की जाती है। यानी कि आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि किस क्वेश्चन का क्या आप लोगों का करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके की कोई रिवाइज आंसर की आप लोगों के सामने नहीं आती। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज थे कि यहाँ पे रिवाइज आंसर की आएगी, बोनस मार्क्स। देखिए, बोनस मार्क्स की अगर हम बात करें, हाँ 8 फरवरी में आपके 3 मार्क्स जो है वो बोनस मार्क्स मिले, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों को 5 से 6 नंबर बोनस मार्क्स मिल जाए। अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन में है और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में चैलेंज होता है तो ऐसा हो सकता है कि आपका 1 से 3 नंबर तक का फर्क जो है मेन आंसर की में यहाँ पे आ सकता है। अब एक और डाउट कि क्या हम लोगों के मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं? मार्क्स डिक्रीज होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, इवन मार्क्स इंक्रीज ही होते हैं। इस तरीके के होप में आप चलिएगा। और साथ ही रिवाइज आंसर की नहीं आएगी, अब आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा जो कि लगभग 12 से 15 दिन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और उसके लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आप लोगों की डिजिलॉकर में जो आंसर की है, डिजिलॉकर में जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है। इस वीडियो में मुझे शॉर्ट में डिस्कस करना था कि एक कंक्लूजन जो आप लोगों की आंसर की का है, साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में मुझे यहाँ पे डिस्कस करना था। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको लैंग्वेज के सेक्शन को चेक करना नहीं आ रहा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये पेपर दिया है और मेरा लैंग्वेज 1, अगर मेरा जो लैंग्वेज 1 है वो इंग्लिश है और लैंग्वेज 2 अगर मेरा यहाँ पे हिंदी है, तो मैं इस पेपर को कैसे चेक करूंगी? तो यहां पर इंग्लिश में आपको क्या करना है, अगर आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो आपको 91 से लेकर 120 तक के जो क्वेश्चन है, इवन आपके पेपर में पूरा दिया होगा, यहाँ पे 91 से लेकर 150 तक दिया होगा, आपको कंप्लीट चेक नहीं करना, आपको 91 से लेकर 150 तक इंग्लिश का चेक करना है और उसके बाद हिंदी के सेट की तरफ आपको मूव करना है। और जब आप हिंदी के सेट की तरफ यहाँ पे मूव करते हैं तो हिंदी के सेट में, क्योंकि मैंने लैंग्वेज 2 हिंदी लिया होगा, तो यहाँ पे 121 से लेकर 150 तक हिंदी के क्वेश्चन चेक करूंगी। और अगर ये चीज रिवर्स है तो इसी चीज को आप यहाँ पे रिवर्स कर लेंगे। तो इस तरीके से लैंग्वेज के सेक्शन में मिस्टेक मत करिएगा चेक करते हुए। और अगर आपने एक क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे ABCD 4 आपके पास ऑप्शन है और 4 में आपने 2 ऑप्शन में इस तरीके से गोले लगा रखे हैं, तो दोनों में आपको, यानी कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक ही आंसर यहाँ पे मार्क करना था। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के जो डाउट थे आज की इस वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश की है। साथ ही मैं आप लोगों के साथ पेपर 2 मैथ साइंस की क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिलेगा, और साथ ही आप लोगों को यहाँ पे स्क्रॉल होता हुआ एक नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, जिसमें आप पेड नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं जो कि हैंड रिटन फॉर्म में होते हैं। इनको मैं अपडेट कर रही हूँ, उसके बाद कंप्लीट डेमो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।